सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहां पर चेक करना है PHP, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल आप लोग यहां से ओपन कर सकते हो, ये रहा, या फिर आप लोग CMD कर दो, सर्च करो CMD सर्च करोगे तब भी आप लोगों को ये चीज नजर आएगी, और यहां पर भी आप लोग लिख सकते हो PHP -- वर्जन, ठीक है, PHP स्पेस -- वर्जन। अब जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो क्या करेंगे, वो आएंगे यहां पे और गूगल पे सर्च करेंगे XAMPP। अच्छा, मेरा जो वर्जन है दैट इज 7.4, आप लोगों ने 7.4 इंस्टॉल नहीं करना, आप लोगों ने 8.2 कम से कम इंस्टॉल करना है, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि XAMPP के साथ साथ आप लोगों के पास लारागॉन होता है या हर्ड है, तो खास तौर पे लारागॉन के ऊपर PHP का वर्जन चेंज करना जरा आसान है, ठीक है। तो एडवांस लेवल पे फिर मैं वो चीजें भी आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे आप लोग XAMPP से काम चलाओ, ठीक है। तो गूगल पे सर्च करना है आप लोगों ने XAMPP, सुनो सुनो सुनो, इधर इधर कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लो, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, XAMPP की वेबसाइट आ गई, सुनो सुनो, एक मिनट, ये वेबसाइट आ गई और इस वेबसाइट में ये सीधा सीधा लिखा हुआ है XAMPP फॉर विंडोज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो और इंस्टॉल कर लो इसे। तो जैसे ही आप लोगों के पास XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आप लोगों को मिलेगा C ड्राइव में, और C ड्राइव में वो आप लोगों को नजर आएगा फोल्डर XAMPP का, और इस फोल्डर XAMPP के अंदर बिल्कुल जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो आप लोगों को मिलेगा कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल के ऊपर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों को दो चीजें ऑन कर देनी है, एक होगी अपाची जो कि सर्वर का नाम है, और दूसरा है MySQL जो कि डेटाबेस का नाम है। ये दो चीजें आप लोगों ने ऑन कर देनी है। तो यहां पर आप लोग इसको करोगे स्टार्ट, और साथ ही साथ आप लोग इसको स्टार्ट करोगे MySQL को, यानी कि ये वाली चीज को, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप लोग कह रहे थे ना जाहिद, वो XAMPP कंट्रोल का वर्जन कह रहे थे 3.3। ओके, ऑल राइट, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, सुनो बेटा। सबसे पहले आप लोगों ने XAMPP को इंस्टॉल करना है। जब XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा तो C ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर नजर आएगा। जब XAMPP इंस्टॉल हो जाता है तब आप लोग यहां पर PHP स्पेस -- वर्जन लिख के अपने PHP का वर्जन चेक कर सकते हो। XAMPP इंस्टॉल नहीं है तो PHP इंस्टॉल नहीं है। भाई सुनो 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 सुनो, इंस्टॉल हो गया XAMPP है नहीं, आपने खुद ने किया है नहीं, तो मतलब नहीं है इंस्टॉल। अच्छा, तो PHP -- वर्जन की कमांड चले ना चले उससे हमारा लेना देना नहीं है, बाद में एक एक को मैं अलग से समझा दूंगा उसका।
कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स किस तरह से सेट करते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ ये एक्नॉलेज करो कि आप लोगों ने अपाची को स्टार्ट कर दिया है और माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर दिया है। अगर कर दिया है तो भी अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं है, पहले समझ लो, सीख लो, उसके बाद कर लेना घर में। रिकॉर्डिंग तो हो रही है वैसे भी। ओके, तो अब आ जाते हैं यहां पर, और कंट्रोल पैनल आप लोगों ने चला दिया, ज़ैम्प चला दिया, अपाची चला दिया और माइस्क्यूएल चला दिया। उसके बाद आप लोग आते हो htdocs में, फोल्डर htdocs, उसके अंदर आओगे और यहां पर आके आप लोगों ने कोई फोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर का आप लोग नाम दे दो। मे बी क्या नाम दोगे? उसको नाम दे दो नैपटेक बैकएंड 2025। ठीक है, नैपटेक बैकएंड 2025 का आप लोगों ने फोल्डर बना लिया और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने VS कोड में इस फोल्डर को ऑन कर देना है। तो आप लोग क्या करोगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे, फिर आप लोग आओगे सी ड्राइव में आओगे आप लोग ज़ैम्प से आप लोग आओगे htdocs और htdocs से आप लोग कहोगे कि भाई नैपटेक बैकएंड 2025 सिलेक्ट फोल्डर। और अब से हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे या गिटहब पे जो भी कोड आप लोगों को जाएगा वो इस रिपोजिटरी का जा रहा होगा। तो इसकी लिंक जो है वो मैं टास्क के अंदर मेंशन भी कर दूंगा। अब अगर आप लोग देखोगे यहां पर, तो मैं जो फाइल बनाऊंगा वो होगी क्या, index.php। अब HTML नहीं होगा, अब PHP होगा और PHP के फाइल के अंदर आप लोग जो चाहे कर सकते हो। HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, एक ही फाइल के अंदर सारे कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग जरा यहां पर आके क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, HTML का कोड लिखते हो। ठीक है, HTML5, ये HTML हो गया। अब मुझे अगर PHP करना है तो मैं कहूंगा $PHP और सॉरी डॉलर नहीं, लेस देन $PHP एंड देन greater than। ये हो गया आप लोगों का PHP का कोड। अब जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, राइट? इसमें नहीं, इसमें ये लिखते हो। और जावास्क्रिप्ट कहां पर लिखते थे, आखिर में, ये खास तौर पे ऊपर लिखते हैं। जो प्रोफेशनल मेथड है वो ये है कि इसको ऊपर लिखो, लेकिन कुछ वैल्यूज हम लोग बीच बीच में भी डालेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। अब यहां पर एक वेरिएबल बना लो और वेरिएबल बनाओ आप लोग $नेम का, और उस $नेम के वेरिएबल के अंदर आप लोग क्या करो, आप लोग नाम लिखो, लेट्स से इंजीनियर अबरार हुसैन, और आखिर में लिख दो सेमीकोलन। अब अगर मुझे ये वाली चीज शो करवानी है अपनी वेबसाइट पे तो मैं लिखूंगा क्या, एको। जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे आप लोग, console.log है ना, या document.body.inner कुछ इस तरह से कर रहे थे। यहां पर क्या करोगे, यहां पर वही काम कर सकते हो बहुत आसानी से, एको, दैट्स इट, सिंपल, कूल। और एको के अंदर आप लोग कहोगे $नेम सेमीकोलन एंड दैट्स इट, हो गया, लाला माल खल्लास। और इसको चलाना कैसे है, अब गो लाइव आप लोगों का काम नहीं करेगा। अब आप लोगों ने इसको चलाने के लिए लिखना है यहां पर लोकल होस्ट /navtech, और क्या था नाम, क्या लिखा था, बैकएंड 2025, और ये रहा। सही है, ओके कूल। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप एक और काम कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा हो H1 और यहां पे लिखा हो माय नेम इज, और ये जो इंजीनियर अबरार हुसैन है ना वो यहां पे नजर आए। अभी क्या हो रहा है, अभी इंजीनियर अबरार हुसैन ऊपर नजर आ रहा है और माय नेम इज नीचे।
मैं चाहता हूं यहां पर ये नजर ना आए तो मैं यहां से मिटा दूंगा, और यहां पर नजर आए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर PHP का कोड स्टार्ट करूंगा और यहां पर आके लिखूंगा echo and then $name। अब अगर आप लोग देखोगे तो अब माय नेम इज इंजीनियर अबरार सेन, यहां से वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर शो करवा दी। पर अब आप कहोगे कि सर बात लंबी हो रही है क्योंकि बार बार echo लिखना पड़ रहा है और PHP का टैग लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आसान तरीका बताओ। तो आसान तरीका ये है कि echo को मिटा दो, PHP को मिटा दो, जहां पर सिंगल लाइन आप लोगों ने चलानी हो या echo चलाना हो तो क्या करोगे आप लोग इक्वल्स टू लगा दोगे बस यहां पर। सेव करो, सेव करने के बाद इसको रिलोड करो, वंस अगेन सेम आंसर। ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं, वो क्या, लेट मी सी कि इसमें और कोई सी चीज, मुझे अगर लिस्ट बनानी है फ्रूट्स की तो मैं कैसे बनाऊंगा? फ्रूट्स इक्वल्स टू ब्रैकेट एंड देन यू नो, आप लोगों को पता है कैसे करनी है, राइट? एप्पल कॉमा बनाना, कैसे बना सकते हो? अगर आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने इंटीजर वैल्यूज वगैरह लिखनी है तो क्या करोगे, $num1 इक्वल्स टू 50, हो गया। सेमीकोलन देना इसमें लाजिम है, क्लियर? और अगर मैं कहूं कि भाई $num2 इक्वल्स टू 22, सही है, दो वेरिएबल बन गए। और H1 के अंदर में कहूं या यहां पर आके मैं कहूं HR और फिर H3 लगा दूं और यहां पर कहूं कि रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के बाद में P एलिमेंट लगा दूं और P एलिमेंट में कहूं दी सम ऑफ 2 इज, और फिर कहूं दी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इज, फिर कहूं दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इज, फिर कहूं दी डिवीजन ऑफ 2 इज, और इसको देखूं कि किस तरह से नजर आ रहा है, तो ये रही आप लोगों की डेटा। अब मैं चाहता हूं कि वो डेटा यहां पर शो हो, तो डेटा को शो करवाने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये वाली चीज कॉपी करके यहां पर ले आओ, अल्ट दबा के, और यहां पर आप लोग कहो नेम की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, बल्कि $नेम की जगह पे रिप्लेस करवा दो $num1 प्लस $num2, ठीक है? और यहां से आप लोग कहो कि भाई मुझे चेंज करवानी है यहां पर, यहां पर और यहां पर और यहां पर, कंट्रोल H, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस कर दो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार कर दो, और डिवीजन के लिए ये चीज स्लैश। सेव करो, सेव करने के बाद चेक करो, रीलोड, और वैल्यूज आ गई। क्या कह रहा है, नम इज क्या, क्यों, क्या क्या, ओके, num2 नहीं लिखा भाई, तो num2 को num कर दो भाई, ये रहा, कितना आसान था। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एम्बेडिंग कर सकते हो PHP की वेरिएबल्स की विद इन HTML, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।